श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसा कि हम सभी को पता है 25 जनवरी 2026 को है रविवार का दिन और आप सभी के लिए रविवार के उपाय लेकर आए हैं। इस दिन अगर आप किसी भी समय इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। आपके घर में खर्चा होता है धन, तो आप इस उपाय को ज़रूर करिएगा। आपका कमाया हुआ धन स्थिर होगा, स्थिर लक्ष्मी का वास होगा, धन आने के नए नए रास्ते खुलते चले जाएंगे। रविवार का दिन है और रविवार का दिन तो आप सभी को पता ही है सूर्य देव के लिए समर्पित होता है। सूर्य देव को खासकर इस दिन विशेष रूप से इनकी पूजा आराधना की जाती है। इन्हें प्रसन्न करने के लिए कई सारे उपाय भी किए जाते हैं। तो आप सभी लोगों के लिए रविवार के उपाय लेकर आए हैं, तो इन उपायों को ज़रूर करिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो आप सभी तक वीडियो की नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी पहुंच जाती है समय के साथ में। तो हम बात करेंगे सूर्य देव को प्रसन्न कैसे करेंगे। देखिए, अगर आपके ग्रह में सूर्य देव का ग्रह मजबूत है तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आप पर आया हुआ कष्ट दूर होगा और आपका जीवन सौभाग्यशाली होगा। तो आपको अपनी कुंडली में सूर्य को कैसे मजबूत करना है, सूर्य देव को कैसे प्रसन्न करना है, तो लगातार वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर से कह रही हूँ, ठीक है, भूलना नहीं बिल्कुल भी। तो हम बात करेंगे हमारे पहले उपाय के बारे में। आप इस उपाय को किसी भी समय कर सकते हैं, मतलब सुबह सूर्योदय के समय से लेकर आप सूर्यास्त के समय तक इस उपाय को कर सकते हैं। कभी भी बस सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से करिएगा। तो करना क्या है, सबसे पहले तो बात करते हैं कि इस उपाय को करने से होगा क्या। देखिए, इस उपाय को करोगे तो आपसे सूर्यदेव प्रसन्न होंगे। आपके घर में यदि स्थिर लक्ष्मी का वास नहीं होता है तो आपके घर में कमाया हुआ धन स्थिर होगा, बेवजह बेतरीके से खर्च नहीं होगा। बस आप पूरे दिल से करिएगा, सच्चे विश्वास के साथ में। तो करना क्या है, एक लोटा लेना है, पीतल का लोटा आप लीजिएगा, उसमें शुद्ध जल ले लेना है और आपको यहाँ पर लेना है लाल मिर्च के 7 दाने। लाल मिर्च जो खड़ी वाली होती है सूखी, उसके दाने लेने हैं। दाने आपको लेने हैं 7 और इन दानों को आपको डाल देना है उसी जल के अंदर, लोटे वाले जल के अंदर जो आपने लिया है। इन दानों को डालने के बाद आपको करना क्या है, सूर्य देव को अर्घ देना है। सूर्य देव को अर्घ दे दीजिए, उनसे प्रार्थना करते जाइए, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। इस तरीके से मंत्र का जाप करते जाइए और सूर्य देव को अर्घ कर दे दीजिए और उनसे प्रार्थना भी कर लीजिए। तो ये उपाय करते हैं तो सूर्य देव बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। सूर्य देव आपके ग्रह में मजबूत होते हैं, सूर्य देव की पॉजिटिविटी बढ़ती है। तो इस उपाय को आप लोग करिए, ज़रूर करिए। कुछ भी डाउट है तो आप हमसे पूछिए, ठीक है। तो ये था हमारा पहला उपाय। आई होप समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया है तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो हम बात करेंगे हमारे दूसरे उपाय के बारे में कि आपको दूसरा उपाय कैसे करना है, किस तरीके से करना है, क्या क्या चाहिए इस उपाय के लिए। तो आप सभी लोगों को बताने वाले हैं दूसरा उपाय। तो इस उपाय को कैसे करना है आप ध्यान से सुने। हमारा जो दूसरा उपाय है, इसके लाभ क्या क्या होंगे, हम जो आपको दूसरा उपाय बताने वाले हैं, इस उपाय को अगर आप करते हो तो आपका मान सम्मान बढ़ता है। इस संसार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आपकी अगर सरकारी नौकरी है तो आपकी सरकारी नौकरी में पदोन्नति होगी, सफलता आपको मिलेगी, ठीक है। तो आप इस उपाय को करें ज़रूर। सूर्य ग्रह मजबूत होगा आपके कुंडली में, तो इस उपाय को आप करिएगा। करना क्या है, किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को आपको गेहूं का दान करना है। क्या करना है, किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को, जैसे कोई गरीब है, बहुत ज़्यादा गरीब है, उसके पास कुछ भी नहीं है खाने को, अन्न दाना कुछ भी नहीं है, गेहूं नहीं है, तो आप उसे गेहूं दान दे दीजिए किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को। ये नहीं कि जिसे ज़रूरी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा अमीर है, उसी को आप दे रहे हैं, ऐसा नहीं। जिसे आवश्यकता होगी गेहूं की, उस व्यक्ति को आपको गेहूं का दान करना है। इस उपाय को करते हैं तो
आपका दुनिया में मान सम्मान बढ़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही छोटा सा उपाय है लेकिन असरकारक बहुत ज़्यादा है। बस विश्वास के साथ आप करते हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलती है। तो ये था दूसरा उपाय। हम बात करेंगे हमारे तीसरे उपाय के बारे में। हमारा जो तीसरा उपाय है, इस उपाय को करने से क्या होगा, देखिए अगर आपका कोई ऐसा कार्य है, आपका कोई ऐसा काम है जो लंबे समय से आप इंतज़ार कर रहे हो लेकिन वो पूरा नहीं हो पा रहा है, या फिर कोई ऐसी मनोकामना है जिसके लिए आपने वर्षों का इंतज़ार किया है लेकिन वो काम भी पूरा नहीं हो पा रहा है, तो इस उपाय को आप करिए सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से। आपका वो कार्य ज़रूर पूरा होगा जिसके बारे में आपने सोच रखा है। तो करना क्या है, कैसे करना है, आप ध्यान से सुने। यहाँ पर आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें लेनी होंगी, वो आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इस उपाय में कुछ ज़्यादा ही चीज़ें आपको लेनी है। बस ध्यान से सुनिए और उसकी गिनती आप ध्यान लगा कर रखिएगा। ज़्यादा हो तो आप पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और आप एक एक करके लिखते जाइए यहाँ पर किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। आपको यहाँ पर लेना है 7 लौंग। क्या लेना है? 7 लौंग, 7 इलायची, 7 बतासे, 7 गुड़ की छोटी छोटी डलियाँ, छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिएगा गुड़ के, 7 लेने हैं, और 7 तावे के सिक्के। इतनी चीज़ों को आप ले लीजिए और एक लाल कपड़ा लेना है। इस लाल कपड़े में आपको ये सारी चीज़ें रख देनी है। इसकी एक पोटली तैयार कर लेनी है। इसकी पोटली तैयार करने के बाद इस पोटली को आपको धूप दिखानी है। आप 2 से 3 घंटे की इस पोटली को धूप दिखाइए और फिर इस पोटली को उठाकर कुछ ऐसे सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए जैसे कि आपकी तिजोरी हो गई, आपकी अलमारी हो गई। ऐसे स्थानों पर आप रख दीजिए। इस उपाय को करने से आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है और आपका जो कार्य नहीं हो पा रहा था, देखिए जब आप ये पोटली रखोगे धूप में तो आपको प्रार्थना भी करते जाना है सूर्यदेव से, और जब आप पोटली उठाओगे तो प्रार्थना करनी है कि हमारा ये काम नहीं हो रहा है, हम बरसों से इंतज़ार कर रहे हैं, हे सूर्य देवता हम पर कृपा दृष्टि बनाए रखिए, हम पर आपका आशीर्वाद हमें दीजिए ताकि हमारा वो कार्य पूरा हो सके, और हमें शक्ति दीजिए, मजबूती दीजिए कि हर एक कठिनाइयों का सामना हम कर सकें। प्रार्थना करते जाना है। उस पोटली को आपको अपने घर में रख लेना है। इस उपाय को आप करें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, बड़ी से बड़ी मनोकामना भी पूरी होगी। बस सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से आप करिए ज़रूर एक बार, ठीक है। ये था हमारा तीसरा उपाय। बहुत ही प्यारा उपाय है। थोड़ी कुछ ज़्यादा चीज़ें आपको लेनी होंगी, लेकिन यहाँ पर जब भी आप लौंग लोगे तो साबुत लौंग, साबुत हरी इलायची आप लोगे, ठीक है, साबुत होनी चाहिए। तो आप इस उपाय को करिए ज़रूर। तो ये था तीसरा उपाय। हम बात करेंगे हमारे चौथे उपाय के बारे में और इस वीडियो का लास्ट उपाय रहेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे चौथे उपाय के बारे में। आपको किस तरीके से करना है, क्या क्या चाहिए हमारे इस उपाय के लिए। हमारा जो चौथा उपाय रहेगा ये आपके घर में सुख शांति के लिए है। जैसे कि आपके घर में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, एक दूसरे की आपस में बनती नहीं है, जैसे कि पति पत्नी की नहीं बनती है, भाई बहन की नहीं बनती है, सास और बहू की नहीं बनती है, ससुर और दामाद की नहीं बनती है, मतलब ऐसे आपस में एक दूसरे से रिश्ते बनते नहीं हैं, आपस में लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए आप ये उपाय करें। देखिए इस दिन गुप्त नवरात्रि की सप्तमी तिथि भी है। गुप्त नवरात्र की सप्तमी तिथि है तो आप इस उपाय को ज़रूर करिएगा। आपको इस उपाय को करने के लिए केवल और केवल एक फूल की ज़रूरत है। एक गुलाब का फूल लेना है लाल कलर का, ठीक है, और उसमें से आपको 7 पंखुड़ी फूल की निकाल लेनी है। 7 फूल की पंखुड़ियाँ निकाल लेनी है और 7 पंखुड़ियाँ लेनी है फूल की, और साथ में 1 लोटा जल लेना है। पीतल के लोटे में 1 लोटा जल ले लीजिए और इन्हें लेकर जाना है आपको शिवलिंग महादेव के शिवालय में। महादेव के शिवालय में जाना है। जाने के बाद क्या करना है आपको यहाँ पर थोड़ा सा लेना है गुलाब जल भी आप ले लीजिएगा। इस उपाय के लिए आपको गुलाब जल भी चाहिए। अब इन चीज़ों को लेकर जाना है महादेव के शिवलिंग के पास, शिवालय में जाना है। इसके बाद सबसे पहले 1 लोटा जल आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है।
क्या करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए 1 लोटा जल महादेव की शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इसके बाद जो आपने गुलाब जल लिया है, गुलाब जल को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, जो आप देख रहे हो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लगा देना है, अच्छे से पोंछ लेना है। इसके बाद जो आपने 7 गुलाब की पंखुड़ियाँ ली हैं, उन्हें एक एक करके इस तरीके से माता अशोक सुंदरी के स्थान पर एक एक करके आपको रख देना है। अपनी मनोकामना कहते हुए, अपने घर की सुख शांति के लिए, आपके घर के व्यक्तियों के लिए, आपके घर के रिश्तों के लिए माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना करते जाइए आपके रिश्ते के लिए। आप इस उपाय को ज़रूर करें। माता अशोक सुंदरी का ये उपाय है, बहुत ही सरल सा उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। इस उपाय को सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से आप करिए, ठीक है। और फिर बताइए, आप बताइएगा कि कैसा रहा हमारा उपाय। और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमें भी पता चले कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, ज़रा सी भी अच्छी लगती है। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय शिव शंभू बोल दीजिए, महादेव भोलेनाथ का जयकारा लगा दीजिए, कलयुग के देवता हनुमान जी महाराज, बालाजी महाराज का जयकारा लगा दीजिए। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपकी रात शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना रहेगी मेरी हमेशा ईश्वर से। हर हर महादेव जय शिव शंभू। जय हो भोलेनाथ की, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो।